परमात्मा का स्मरण किया और परमात्मा की कृपा के सहारे नारद जी के द्वारा दी गई चतुश्लोकी भागवत से उसकी रचना की और 18,000 श्लोक रच दिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सज्जनों, भागवत जी की रचना, क्योंकि कीमती वस्तु जो है ऐसे हर किसी को नहीं दे सकते, समझे? उसके लिए सुपात्र होना नितांत आवश्यक। जिस प्रकार हम पानी छानकर पीते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु भी छानकर बनाना चाहिए, और गुरु भी ठीक उसी प्रकार शिष्य भी छानकर बनाता है। गुरु किसे बोलते हैं? जो अज्ञान को मिटाकर और वो ज्ञान रूपी प्रकाश को भर दे। क्या वो ऐसा है? समझो साहब, होड़ लगी है गुरु बनने की। गांव गांव में जा रहे हैं, हमसे जुड़ो, हमसे जुड़ो। और हम सनातनी सबसे ज्यादा यदि कोई अपने धर्म से विमुख हुआ है तो सनातनी में। नाराज मत होना मेरी बात से। कोई कुछ लालच दे रहा है, ऐसा देंगे तो ईसाई बन जाओ। कोई कहता है हमारे धर्म से जुड़ोगे तो हमने तो सुना है सारे दुख मुक्त हो जाते हैं, दुखी नहीं रहते ना। हम गढ़वाली लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, गाँव के लोग। हाँ, क्या पता हम बहुत प्रसन्न भैया। पिता वो परमात्मा और जगत माता क्यों हमें दुख देगी? बोलो। हम लोग बोलदान भगवती को दोष होएगी। अरे भाई, वो माँ है, माँ कुपुत्रो जायेता। समझ रहे? पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माँ को माता नहीं होती। दोष कई को दोष नहीं होंगे, कोई दोष नहीं करता, हमारे कर्मों का दोष है। नाराज ना तो मेरी बात से। अरे वो माँ है, वो पिता है साहब। आप भी तो किसी के माता पिता हो। बताओ, आपका बेटा कितना भी नालायक निकल जाए, आप क्या अपने बेटे के लिए अहित चाहोगे? पूरा सी परिस्थिति आए, अपने धर्म से मत डगमगाना। भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ना साहब। भगवान किसी को दुख नहीं देता है माताओं। क्यों देगा भगवान? पूछो ना, खुद से पूछो, क्या मिलेगा उसे हमें दुख में दुखी देखकर? बताओ। तुलसी बाबा ने कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। समझ रहे हैं आप? अगर आपने पेड़ बबूल का बोया है तो फल आपको आम का नहीं मिलेगा, बबूल ही मिलेगा। इसी प्रकार हमारा कर्म रूपी बीज भी है। आज जैसा करोगे कल वैसा मिलेगा। हा? कर्म हमसे भगवान नहीं करवा रहे, हम खुद कर्म करते हैं। भला भी करते हैं तो बुरा भी करते हैं। भाई, भला करेंगे तो भला होगा और बुरा करेंगे तो बुरा होगा। हमारे गढ़वाल में एक बात बोलना ना, सदैव जो छा एथर की लकड़ी जल्दी जल्दी ते पैथर होंगी ना, औंधी है नहीं होंगी। यही प्रकार से हमारा कर्म भी होना साहब। आज जन्म करुला भूल मिलोगे। मैं निवेदन कर दो आपसे, विनम्र पूर्वक आपसे आज जोड़ी था, मैं विनम्र निवेदन कर दूं, कभी अपना धर्म सी नग न डगमगाया, नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा। वो नरक तो जब का तब देखोगे, यही बन जाएगा नरक। हमें तो कोई भी कार्य करे, माँ भगवती का आश्रय ले, मेरे नारायण का आशीर्वाद ले, परमात्मा मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, संभव सारे कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करता है। माने तो सही, एक कदम चलकर हम भगवान की तरफ जाएंगे, भगवान 10 कदम आएगा साहब। चलो तो सही। जिस ईश्वर ने कुछ नहीं मांगा आपसे, हमें सब कुछ देने वाला है, बदले में उसने हमसे कुछ इच्छा नहीं रखी। समझ? विनम्र पूर्वक निवेदन करता हूं। देखिए, व्यास जी ने तो भगवान नाम के सारे 18,000 श्लोकों की भागवत रच दी। सोचा वो सुपात्र शिष्य कौन मिलेगा, तो हृदय से आवाज आई। हृदय से आवाज आई कि हे व्यास जी, आपके बेटे से और अच्छा कोई सुपात्र नहीं हो सकता। लेकिन बेटे को घर कैसे बुलाएं? वो तो घर आएगा नहीं, वो तो डरता है घर आने से, माया जकड़ लेगी। शिष्यों को बुलाया, कहा जाओ, एक श्लोक सुनाया, और ये श्लोक आप जो है मेरे बेटे को सुनाना।
सुखदेव को सुनाना। बड़ा सुंदर श्लोक। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला। मस्त आधा श्लोक सुनाया जाओ, क्या पता सुखदेव लौट कर आए। सुखदेव ने जैसे सुना अपनी माला हाथ से नीचे रखी, सुनाओ ना और श्लोक सुनाओ। शिष्यों ने कहा यदि ऐसे श्लोक सुनने हैं तो अपने पिताजी के पास जाओ, आपके पिताजी के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक है। सुखदेव जी ने सोचा कहीं मुझे घर बुलाने का कोई नाटक तो नहीं। फिर कहा नहीं कोई नहीं। फिर माला हाथ में लिए बैठ गए, नहीं गए। सारी घटना शिष्यों ने गुरुदेव को बताई। व्यास जी ने कहा जाओ फिर जाओ। बड़ा सुंदर श्लोक, भगवान की दयालुता का, करुणा का सार। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिद्धांस यापाय यदाप्यसाद्वि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्या कं वा दयालु शरणं व्रजेम। जैसे सुना ऐसा दयालु है भगवान, कितना दयालु है। देखिए जो पूतना भगवान को जब मारने आती है ना तो अपने स्तनों पर जहर लगा के आती है। सबने कथा सुनी, भगवान को मारने आई, लेकिन भगवान ने जानते उसे कौन सी गति प्रदान की, जो गति माता यशोदा को 100 जन्मों के बाद मिली। देखो कितना दयालु है। सोचा बोले ये काम ऐसा करेगी जो एक माँ करती, भले ही मुझे मारने ही क्यों नहीं आई, लेकिन मैं इसे मात्र गति प्रदान करूंगा। जैसे श्लोक सुना साहब, सुखदेव जी ने माला नीचे रखी। चलो कहाँ है आपके गुरुदेव? गुरुजी के पास गए। गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे श्लोक सुनने। तो साहब व्यास जी ने कहा कि ऐसे श्लोक सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए पहले अधिकारी होना पड़ता है। भागवत की कथा सबको नहीं सुनाई जाती। राजा जनक के पास भेजा गया, पत्र भेजा गया कि सुखदेव जी की परीक्षा लीजिए। राजा जनक ने परीक्षा ली, सब सुखदेव जी की खूब कठिन परीक्षा ली। काम क्रोध लोभ मोह को जीता है या नहीं? सर्वप्रथम क्रोध की परीक्षा ली साहब। जेठ के महीने की कड़कड़ाती धूप में जो है 5 दिनों तक महल में आने नहीं दिया, द्वार पर खड़े, लेकिन चेहरे की कोई आकृति नहीं बदली, कोई क्रोध लेस मात्र का क्रोध नहीं साहब। काम सुंदर सुंदर गोपियों के मध्य सुखदेव जी को रखा गया। उनकी दृष्टि ऐसी विशाल, सब एक समान, कोई काम भाव, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई अभिमान नहीं। जिसके अंदर ये शत्रु है ना, ये 6 शत्रु हैं, तो वो परमात्मा से कोसों दूर रहता है। एक ही श्लोक में अभिमान की परिभाषा आई। अभिमान बहुत बुरा है, और अभिमान काबू हो जाए पता नहीं। ज्यादा धन है तो भी अभिमान का कारण बन जाता है। रूप यौवन संपत्ति, मुख्यतः 4। रूप का अच्छा होना भी अभिमान का कारण हो सकता है। मेरा स्वरूप अच्छा है, युवा अवस्था है, जवानी का खून है, किसी से लड़ भिड़ जाऊंगा, झगड़ जाऊंगा, अभिमान का कारण। संपत्ति बहुत है, बहुत पैसे वाला हूं, अभिमान का कारण। कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए तो भी अभिमान का कारण। सब कुछ अपने आप में देखा जाए, सारी संपत्ति भी अभिमान का कारण है। अगर जो है आपने अपने गांव में सबसे सुंदर मकान बना दिया, समझ रहे, तो भी अभिमान आ जाएगा। देखो मेरे गांव में तो सबसे सुंदर मकान मेरा है, वो भी अभिमान है। तो लाख ज्ञान उर में भरियो, जो कछु भी अभिमान,
भोजन के भंडार में मल के छींट समान। आपके पास लाखों ज्ञान है, समझ, बहुत ज्ञानी आप हैं, लेकिन यदि किंचित मात्र भी अभिमान आ गया सज्जनों, तो बोले ज्ञान कैसा है, जिस प्रकार भोजन के भंडार में, हाँ विशाल भंडार है भोजन का, कुंटलों चावलों से कुछ बन रहा है, और उसमें एक छींटा यदि मल का पड़ जाए, गंदगी का पड़ जाए, तो पूरा भोजन कैसा हो जाता है, निरर्थक, फेंकने योग्य। इसी प्रकार वो ज्ञान भी है, लाख ज्ञान उर में भरियो जो कछु भी अभिमान बेकार। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन कभी अभिमान ना हो। और किस चीज का करोगे, क्या है अपना बना, अपना जब कुछ है ही नहीं तो अभिमान किस चीज का करे भाई। ये तो केवल ऐसा है ना, ये धर्म है बस। भाई पैसा कमाना है, अच्छा मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, ये धर्म है अपने बच्चों के लिए, बाकी ये मेरा नहीं है, ध्यान रखना। अगर इसका अभिमान कर लिया तो फिर बेकार है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही ईश्वर से, उतना ही इसे अर्जित करें, बाकी सद कार्यों में इसे लगा देना चाहिए, उसी की वहां पर गिनती होगी। सुखदेव जी की नाना प्रकार से परीक्षा ली गई, साहब सुखदेव जी को भगवत जी का दान दिया, सुखदेव जी बड़ी प्रसन्नता सुखदेव जी को हुई। और इन्हीं सुखदेव जी ने जब राजर्षि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप मिला था, बड़े बड़े संतों की वहां पर भीड़ लग गई, पूछा गया क्या करना चाहिए, तो इन्होंने हल निकाला था। आए राजर्षि परीक्षित जी की कथा में हम जुड़े, उससे पूर्व जो 6 प्रश्न पूछे गए थे उनका जवाब अब सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा कि मानव के लिए धर्म क्या है, मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो सज्जनों, जो धर्म की परिभाषा है वो भागवत है। भागवत के बतलाए गए मार्ग पर चलना ही धर्म है। सत्यता पर दृढ़ रहना ही धर्म है, उस सत्य को पाने का प्रयास करना ही परम धर्म है साहब। और वो परम सत्य कौन है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा। दूसरा प्रश्न पूछा कि देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन सा, ध्यान से सुनना सब लोग, तो कौन है श्रेष्ठ, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखः। जिस प्रकार यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जिस प्रकार क्या होता है, पेड़ को जब हम जल डालते हैं, किसी वृक्ष को सींचते हैं, तो जल कहां डालते हैं, जड़ में डालते हैं। वो जड़ क्या करती है, प्रत्येक फल तक रस पहुंचाती, प्रत्येक टहनी को तक रस पहुंचाती है, प्रत्येक पत्ते को हरा भरा करके रस पहुंचाती है, जितनी जिसे आवश्यकता होती है। किसका काम है, जड़ का काम। इसी प्रकार ये जो देवताओं की जड़ है वो हमारा वो आराध्य है, जिस पर आपका अटूट विश्वास, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जिसे आप अनन्य ना अन्य, जिसके अलावा मुझे कोई दिखता नहीं है, समझ रहे? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस देवता को मानो, जिसे भी आप मानते हो। आप अगर मां भगवती को मानते हो तो भगवती की आराधना कीजिए, लेकिन दृष्टि आपकी ऐसी विशाल होनी चाहिए, उस भगवती पर आपको जो है नागराज, भगवान नरसिंह, भगवान शिव सब दिखाई देने चाहिए। लाली मेरे लाल की ऐसी भक्ति करो उसकी, जित देखो तित लाल। जहां भी आप देख रहे हैं बस वही नजर आ रहा है।
आपकी यदि भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा है तो भगवान कृष्ण को पूजो, राम के प्रति श्रद्धा है तो राम, शिव के प्रति श्रद्धा है तो भगवान शिव को पूजो, माँ कात्यायनी के प्रति श्रद्धा है तो उसको पूजो, भगवान भैरव के प्रति श्रद्धा है तो उनको पूजो। समझ रहे? एक साधे सब साधे, सब साधे सद जाए। एक ही ऐसी वंदना करो, एक ऐसी प्रार्थना करो कि जो कि उस वृक्ष की जड़ की भांति काम करे। अच्छा, और बुराई किसी देवता की नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप राम को मानते हो तो कृष्ण को मत मानो, नहीं। एक आपका देवता ऐसा होना चाहिए जिस पर आपका अटूट विश्वास है, बिल्कुल। एक को अनन्यता से भजो, अनन्यता से जपो सज्जनों, तो हमारा उद्धार है। इधर भागवत जी में वर्णन भी आए कि जो बोले देवताओं में भेद दृष्टि रखता है वो भी नरकगामी होता है। ध्यान दें, जो देवताओं में भेद रखता है। बहुत से मैंने भक्त देखे हैं, बहुत से कहते हैं कि मैं तो राजराजेश्वरी की पूजा करती हूँ, चंद्रवदनी को नहीं मानती। जो ऐसा देवताओं में भेद रखते हैं वो क्या होते हैं? नरकगामी होते हैं। एक है साहब, ये देवता तो एक है, समझ रहे? एक ही अनन्यता से चिंतन करो, अनन्यता से वंदना करो, जो कि जड़ की भांति काम करे और सब देवताओं तक आपकी ये भक्ति को पहुंचाए। समझ, तो हमारा जो है भक्ति करना सार्थक है, तो ही हमारा भक्ति करना सार्थक है। तीसरा, भगवान के लिए पूछा गया, भगवान अजन्मा है? तो हाँ, भगवान का जन्म नहीं होता, सब भगवान का अवतार होता है। और वो कब होता है? बाबा तुलसीदास जी ने कहा, जब जब होई धर्म की हानि, 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 बाढ़े असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हानि होती है तो परमात्मा अवतार लेते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते। अच्छा, भगवान के अवतारों के विषय में पूछा गया तो मुख्यतः भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार पहला अवतार है भगवान का। दूसरे भगवान के वाराह अवतार, तीसरे भगवान के नारद अवतार, चौथे भगवान के नर नारायण अवतार, पांचवें भगवान के कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, महर्षि वेदव्यास अवतार, 18वें भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार, 19वें श्री बलराम अवतार और 20वें कन्हैया अवतार, 21वें हरि अवतार, 22वें हंस अवतार,
23वें बुद्ध अवतार और 24वें कलयुग में कल के अवतार भगवान के होंगे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों की चर्चा भागवत जी में आई। इनके प्रश्नों का जवाब देके सौनकादि ऋषि ने पूछा था, बोले महाराज आप बता रहे हैं कि राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो यही संत थे महर्षि सुखदेव जी, जिन्होंने जो है भागवत जी की कथा इन्हें सुनाई। कैसे? मैं विस्तार से सुना। तो सज्जनों, भागवत जी का प्रारंभ ही परीक्षित जी की कथा से शुरू होता, और जिनकी कथा से भगवान की कथा प्रारंभ होती है उनकी कथा भी भगवान की कथा के समान बतलाई गई है। ध्यान दें, प्राचीन समय की बात है जब कौरव और पांडवों में युद्ध चला। युद्ध में जो है सभी जब कौरव मारे गए तो आदरणीय भीमसेन जी ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की भी जब जंघा तोड़ दी थी। एक एक पल वो मृत्यु के गिन रहा था, एक एक पल साहब मृत्यु के गिन रहा था। तो कौरवों के जो गुरु पुत्र हैं अश्वत्थामा जी आए, उन्होंने कहा मित्रवर आपकी ये गति किसने की? तो अश्वत्थामा से कहने लगे, बोले यदि तुम मुझे मित्र मानते हो तो जाओ और 5 पांडवों के सर काट कर मेरे पास लाओ। ध्यान देना साहब, जिन पांडवों ने अपनी जीवन की बागडोर परमात्मा को सौंप रखी है, भला उनका कोई क्या बिगाड़ सकता? कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके सो जग बैरी होई। सारा जगत बैरी हो जाएगा लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जिसको बचाने वाले मेरे गोविंद हैं। भगवान समझ गए। आज भगवान जो है पांडवों को उठाकर दूसरे स्थान पर ले गए और इधर अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों को जो है 5 पांडव समझकर मार के लाया। अब जैसे जो है इधर इन दुर्योधन की नजर पड़ी, उसने कहा ये आपने क्या कर दिया? आपने तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचाया और जमीन पर गिर गए साहब, उसके प्राणांत हो गए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5-5 बेटों को मारा है और जिस माँ के 5-5 बेटे मारे गए उस माँ की क्या गति है, क्या दशा होगी आप सोच सकते हैं। पागलों की भांति करुण क्रंदन करती है, विलाप कर रही है, रो रही है। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। अश्वत्थामा ने ऐसा क्यों किया? क्यों बिगाड़ा था इन निरपराध बालकों को? अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और अर्जुन जो है अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ा सा। अश्वत्थामा ने देखा ये अर्जुन मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। पुनः अर्जुन भगवान के चरणों में आए, भगवान रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दयमाना अपवर्गो शिशंसिता। बचाइए भगवान, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। भगवान ने कहा हे अर्जुन आप ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, शांत हो गए। अर्जुन भरी सभा में अश्वत्थामा को लाया, कहा बोले इसने जो है द्रौपदी के 5-5 निरपराध बालकों को मारा है, बताओ इसको क्या दंड दे? सबने कहा बोले इसे छोड़ना नहीं है, इसने बच्चों को मारा इसलिए मार दो। सबने अपनी अपनी बातें बताई साहब। और जिस माँ के आज 5-5 पुत्र मारे गए उन्होंने द्रौपदी से पूछा तो क्या कहती है कि मुच्यता में सह ब्राह्मणो नितरां गुरु हो। देखो जिसे भगवान सखा कहे, जिसे भगवान सखी कहे, उसके मन में कैसे करुणा का भाव न हो सकता है? क्या क्या कह रही है माँ?
इसके दर 5-5 पुत्र मारे गए और कह रही कि छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम, ये हमारे ब्राह्मण का पुत्र है, ये ब्राह्मण का बालक ऐसे मत मारो। सबने कहा नहीं, इसमें तो मात्र भाव आ गया, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण शांत खड़े, बोले भगवान आप तो कुछ बताइए। बड़ा सुंदर न्याय दिया सा भगवान ने। क्या कहा कि ब्रह्महंतुर्नहंतव्यम आततायी बधारणा। बोले बालकों का हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। अब दोनों काम तो नहीं हो सकते। भगवान ने कहा, तुलसी बाबा ने लिखा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। विप्र तो केवल पूजनीय है ना, चाहे वो सकल गुणों से हीन ही क्यों ना हो। पूजिए विप्र सकल गुण होना, वेद ना गुण गण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण केवल पूजनीय है, उसका तो केवल पूजा करना चाहिए, उसका केवल वंदन करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है, तो क्या करें? बोले एक काम करो, इसे अपमानित करके यहां से निकाल। तो इसको साहब आधी दाढ़ी आधी मूछ मोड़ के इसको धक्के देकर निकाल दिया। आप बताओ, इसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, इनका काम मैंने मरने का किया था फिर भी बच गया। लेकिन इसके मन में क्या ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या बोले तो जलन, जलन बोले तो अब मैं इनका दुगना बुरा करूंगा। गया साहब, सोचा कि ये जो मैंने सुना है जब अभिमन्यु मरा था तो अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है वो गर्भवती है, मैं इनके वंश में किसी को पानी देने वाला नहीं बचाऊंगा। एक दिन मौका पाते ही क्या करा, उत्तरा को देखा और ब्रह्मास्त्र चला दिया साहब। उत्तरा भागे भागे भगवान के पास आई, प्रभु रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मुझे बचाइए भगवान, सामने से मेरी मौत आ रही है। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, आप अपने मन में मात्र भाव लाओ। और उत्तरा ने मन में मात्र भाव लाया। सज्जनों, सो मेरे कन्हैया उत्तरा के गर्भ में चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया। सब देख रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आया, टकरा के चला गया। सबने कहा ना जाने कैसे रक्षा हुई, लेकिन माता कुंती समझ गई। भाव से बोलना। जिस प्रकार भक्त की चालाकी भगवान के सामने नहीं चल सकती सज्जनों, अगर हम सच्चे भक्त बन जाएं तो भगवान भी हमारे सामने चालाकी नहीं चल सकते। कुंती कहने लगी, हे कृष्ण क्यों ढोंग करता है, झूठ बोलता है, तू कन्हैया है। नहीं, श्री कृष्ण द्वारिका वासन देव देव जगतपते, तू तो भगवान है। भगवान ने कहा तो गलती हो गई, लोगों को पता लग गया मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं बुआ, अरे मैं तो तेरा कन्हैया हूं, तुझे क्या हो गया, मैं कहां से भगवान आ गया, मैं भगवान नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलता है, अभी तो गर्भ के अंदर गया था, एक रूप से बाहर खड़ा है और एक रूप से गर्भ के अंदर जाता है, और मुझसे झूठ बोलता है, भगवान नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है मैं भगवान हूं, मांगो क्या चाहिए। भगवान से तो मांगते हैं, भाव से बोलना। सज्जनों, द्वापर युग में मेरे नारायण ने कृष्ण अवतार में आकर ना जाने कितनी बार बताया कि मैं भगवान हूं, कम से कम सत्कर्म करने तो लग। मांगो क्या चाहिए। सबने कुछ ना कुछ मांगा। सबसे पहले बारी आई साहब युधिष्ठिर जी की। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान मैं कभी सत्य से ना डगमगाऊंगा। बस। भीमसेन ने कहा भगवान लोगों ने मेरी बड़ी बदनामी कर रखी है, मैं भोजन ज्यादा खाता हूँ, भोजन भट्ट मेरा नाम रख दिया। ठीक है, मैं प्रत्येक परिस्थिति में आपको ना भूलूंगा। उठते बैठते खाते पीते रोते हंसते, बस एक कन्हैया तेरी याद आई, बस तेरी याद बनी रही। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने तो आपको गुरु माना है और सदैव ये भाव मेरे मन में बना रहे कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। सुभद्रा ने कहा भगवान
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरा अद्येव मे विसतो मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठाविरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। हे भगवान, कुछ देना चाहते हो तो अपना ये चरण रूपी पिंजरा मुझे दे दो, जिसमें मेरा ये मानस रूपी हंस परमात्मा आकर ऐसा फंस जाए कि बाहर ना निकलने पाए। बस मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। भाव से बोलना, कभी ना निकले भगवान आपके चरणों से मेरा मन, कभी बाहर ना निकले, क्योंकि अंत समय जब आता है तो जो मन की गति होती है वही गति मिलनी है ना। मन मेरा भटके ना, मन मेरा संसार में ना जाए। अंत समय में क्या होता है, वाणी तो अवरुद्ध हो जाती है, सारी वाणियां अवरुद्ध हो जाती है। वाणी बोलना चाहती है, बोल नहीं पाती है, नाक सूंघना बंद कर देते हैं, इंद्रियां अपना कार्य बंद करने लगती है। अब होता है मन, मन कहाँ जाएगा जहां पूरे जीवन भर रहा। समझ रहे? जब यमराज के दूत दिखाई देते हैं तो डरते हैं साहब, पुकारता है अपनों को, लेकिन अपने क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, रोने के सिवा। और अगर भगवान को याद कर दिया सज्जनों, तो दोबारा इनको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब मन कब जाएगा भगवान के चरणों में, जब कभी गया हो। मैं अगर आपको बोलूं कि एक दिन हम देवप्रयाग के संगम में गए थे, वहां पर स्नान किया, तो अभी सेकंड नहीं लगा, बिल्कुल आपका मन देवप्रयाग में चला गया। संगम की आपको याद आ गई, ऐसा संगम है। क्यों, कब गया, जब आप पहले गए हो। जब आप कभी गए नहीं तो आपको क्या पता देवप्रयाग का संगम कैसा। समझ रहे? जब पूरे जीवन भर भगवान के चरणों में कभी मन नहीं गया, तो इस भ्रांति में मत रहना कि अंत समय में जाएगा। कहां से जाएगा, आपको तो रास्ता ही पता नहीं है। समझ रहे? जब रास्ता पता होगा तभी तो मंजिल पाओगे, और वो रास्ता है ये भागवत, और मंजिल है हमारी परमात्मा के चरण। साध्य, साधक और साधन, भागवत जी ने भी, और शिव पुराण में तो यही से कथा शुरू होती है, साध्य, साधक और साधन। साध्य कौन है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा के चरण है, जिसको हमने साधना है, जिसको हमने पाना है। और साधक क्या है, हमारा ये शरीर है, साधना करनी है इससे। और साधन क्या है, ये कृष्ण कथा है। बस इस चर्चा को पीना ही तो है, सुनना ही तो है। बड़ा सुंदर मांगा, भगवान आपके चरण मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा था, द्रौपदी ने कहा, भगवान मैंने आपको सखा माना है, ये सखा सखी का भाव कभी ना जाए। देखो ना, सब कोई भगवान को मित्र, कोई भगवान को सखा, कोई भगवान को गुरु, सबने कुछ ना कुछ मांगा। अब आई माता कुंती की बारी, मांगो मां, क्या चाहिए। आप ही तो थी, ए बुआ, आप ही तो थी जो मुझे भगवान बताने वाली थी। तो अब तो साहब भगवान ने सोचा है कुंती भी कुछ अच्छा मांगेगी, बहुत सारा मांगेगी। लेकिन क्या हुआ, कुंती की बारी जब आई तो झोली पसारी और कहने लगी, भगवान विपदा संतु न सत्स्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भवद दर्शनम। भगवान कुछ देना चाहते हो तो दुख दीजिए। हाँ, भगवान ने कहा दुख। बोले देवी आप क्या मांग रही हो, दुख कोई मांगने की चीज है क्या। और आप जानती क्या हो सुख क्या होता है। ध्यान दें, जो है कुंती का जन्म सूर मथुरा में हुआ था, सूरसेन जी के घर में। तो सूरसेन जी ने कुंती को जो है भोज राजा ले गए। ये ले गए, वो जो कुंती भोज राजा थे, तो उन्होंने इसका नाम कुंती रखा।
कुंती भोजराजा ने इनका लालन पालन किया। जन्म कहीं और हुआ, लालन पालन कहीं और हुआ, तो स्वाभाविक है कि शायद बाल्यकाल भी प्रसन्नता के साथ में ना बीता हो। अच्छा शादी हुई तो सोचा शायद पति का सुख मिलेगा, पति कोई अच्छा मिलेगा। पति ऐसा मिला, एक तो पहले से पीलिया का रोगी, दूसरा उन्हें श्राप मिला है कि जब भी अपनी पत्नी के साथ सहवास के भाव से जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। संत का आशीर्वाद था, संत का श्राप था। पति का सुख भी नहीं मिला। वो तो कुंती ने बाल्यकाल में संतों की सेवा की तो दुर्वासा मुनि ने मंत्र दिया था, जिस मंत्र की शक्ति से कुंती ने जो है देवताओं को आमंत्रित करके धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर को जन्म दिया, इंद्र की कृपा से अर्जुन को और पवन देव की कृपा से भीमसेन। तो वही मंत्र अपनी सोतन जो माद्री थी उन्हें भी दिया, और माद्री ने भी इस मंत्र से अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, जिससे नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई। तो इनका गृहस्थ भी प्रसन्नता के साथ में नहीं बीता। एक दिन पांडु माद्री के पास गए तो इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि श्राप था। और आज जो है जब पहली बार कुछ मांगने की बारी आई तो क्या करेंगे, दुख दो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। क्या बोला तुमने? बलहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। भगवान क्या करना है वो सुख लेके, वो सुख के माथे तो भले सिल जाए जो हरि हृदय से जाए। अगर हरि ने हृदय से निकल जाना है तो क्या करना है उस सुख का? मुझे तो ऐसा दुख चाहिए जो पल पल में मुझे मेरे भगवान की याद दिलाए बस। क्योंकि विपदो नहीं विपदा, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते साहब, संपदो नहीं व संपदा, और संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते। विपद नारायण विस्मृति, सबसे बड़ी विपत्ति है क्या कि भगवान की विस्मृति हो जाए, भगवान को भूल जाए। और संपद नारायण स्मृति, सबसे बड़ी संपत्ति है कि आपको भगवान की याद आ रही है। इससे बड़ी संपत्ति और कहीं नहीं मिल सकती साहब। जो संपत्ति आप आज कमा रहे हैं, ध्यान दें, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ी संपत्ति है ये। हनुमान जी ने क्या कहा, यही तो कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। 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 जब तब भजन न सुमिरन होई। जब तब भजन न सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन न सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन न सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन न सुमिरन होई। जब तब भजन न सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी ने कहा भगवान वो सबसे बड़ी विपत्ति है जब आपकी याद नहीं आती, समझ? और जब आपकी याद आ रही है तो वो सबसे बड़ी संपत्ति है। आज पूरी रात्रि भर भगवान पांडवों के साथ में रहे। खूब उपदेश भगवान ने दिया, लेकिन ये नहीं समझने वाले। जो उपदेश सज्जनों रात्रि में भगवान ने अर्जुन को दिया, वो जो गीता का उपदेश दिया वो अर्जुन के समझ में आ गया, युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानता है और युधिष्ठिर की दृष्टि में कृष्ण बालक है। और जब तक बताने वाले के
प्रति हमारे मन में आदर का भाव नहीं होगा तब तक सुनने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो बता रहा है उसके प्रति आदर का भाव होना नितांत आवश्यक है। जब तक आदर का भाव नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। भगवान ने कहा बोले मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनको ले चलता हूँ भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह के पास में और आज भगवान ने सूक्ष्म रूप धर का जो है भीष्म पितामह की वाणी से इनको सुंदर सदुपदेश दिया। भगवान गए, भगवान ने कहा पितामह प्रणाम, आज आपके पांडव राजा बन गए, ये भारत के सम्राट बन गए महाराज, इनको कुछ उपदेश दीजिए। सभी आए हैं, माता द्रौपदी पांडव सब सुंदर उपदेश दिया। सबसे पहले कहा कि राजा का धर्म क्या होता है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। राजा का सबसे पहला कर्तव्य है दान देना, ऐसे सुंदर यज्ञों का आयोजन करवाना, अनुष्ठानों का आयोजन करवाना, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करवाना, ये राजा का परम कर्तव्य है। ए बेटा, राजा का सदैव कर्तव्य बनता है कि दान देना, भगवान कृष्ण कथा से स्नेह रखना, तन पवित्र सेवा की। जब आप कृष्ण कथाओं में जाओगे तो तीनों प्रकार से कल्याण होता है बेटा। भीष्म पितामह बता रहे, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होत कल्याण। तन पवित्र सेवा की। आप जब कथाओं में जाओ तो तन का पवित्र हो जाते हैं ना, तन का दोष सब पर लगा। एक पाप हम शरीर से जानबूझकर करते और एक अनजाने में हो जाता है। हम कहीं चल कर जा रहे, हमारे पैरों के नीचे कोई छोटे जीव आकर मर गए, हम जानबूझ के तो नहीं किया लेकिन फिर भी मरे। पाप तो हमारे शरीर को लगा ना, हमारे शरीर ने किया। तो उसकी यति कैसे होगी जब हम कृष्ण कथाओं में जाएंगे। कथाओं में जाकर ऐसे स्थान पर बैठेंगे जहां पर हमारा शरीर दिखे। कभी जो है धूप होती है, कभी ठंड लगती है। एक आसन में व्यासी ने पहले कह दिया आसन से हिलना नहीं। एक आसन में बैठे शरीर दुखता है तो उससे क्या होता है, तन की पवित्रता होती है। धन पवित्र कर दान। अब जब वही कथा में जाएंगे तो खाली हाथ भी नहीं जाएंगे, जो भी ले जाएंगे तो दान तो करेंगे ही ना। तो उससे हमारा क्या होगा, धन हमारा पवित्र हो जाएगा। सब बताते हैं हमने जीवन की जितनी कमाई उसका कम से कम दशांश दान देना चाहिए, तो धन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र हरे भजन सो। अब कथा में बैठे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारा मन भगवान के चरणों में जाएगा, हरि का भजन करेंगे तो इस प्रकार बेटा तीनों प्रकार से हमारा कल्याण होता है। राजा का कर्तव्य होता है कभी पाप मत करना और ना पाप होते हुए देखना। जैसे ऐसे सुना तो द्रौपदी हंस गई। पितामह ने कहा क्या बात है बेटी, आप क्यों हंसी, क्या कारण? तो अभी संकोच इन्हें हुआ तो कुछ नहीं बोल पाई। बोले पितामह क्षमा चाहती हूँ, हंसी आई नहीं। आप अच्छे कुल की बेटी हैं, अच्छे कुल की नारी हैं, व्यर्थ में नहीं हंस सकती, कोई ना कोई कारण है, बताओ। तो कहने लगी आपने कहा कि ना तो हमें पाप करना चाहिए ना पाप होते हुए देखना चाहिए, तो आपने वो पाप क्यों किया? मुझे आज भी याद है जब दुशासन चीर हरण कर रहा था, मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तो सभा में सबसे आगे आप ही बैठे थे और आप चाहते तो एक इशारे पर मेरा चीर हरण रुक सकता। वो तो मेरे गोविंद ने मेरी लाज बचा दी। आजा बड़ा धर्म का उपदेश दे रहे हैं पितामह, उस दिन आपका धर्म कहां चला गया था? एक रजस्वला नारी को भरी सभा में लाना, ये तुम्हारा कौन सा धर्म है? जैसे पितामह ने सुना हिचकियों से रो पड़ी, बेटी क्षमा चाहता हूं।
मैंने दुर्योधन के दूषित अन्न से मेरी बुद्धि में विकृति आ गई थी, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न दूषित खाओगे तो बुद्धि विकृत होगी, बुद्धि दूषित होगी। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, विकृत हो गई थी। आज 56 दिन मुझे बाणों की सैया पर हो गया। एक एक खून की बूंद गिरकर जो है, एक एक खून की बूंद गिरती, लगता है मानो हजार हजार बिच्छू मुझे डंक मारते हैं। लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसलिए मरता नहीं। बेटी क्षमा करो। भगवान से कहा, प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। परमात्मा, ये जो मेरी बुद्धि रूपी है, मन रूपी जो मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, इसे आप अपने चरणों में आश्रय दीजिए। और अपने प्राणों को भगवान कृष्ण के चरणों में त्याग दिया। साथ आज जो है पितामह ने भगवान के चरणों में इसको अपने प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात आज भगवान पांडवों के पास आए और पांडवों से कहने लगे, बोले अब मुझे अपनी द्वारिका जाना चाहिए। तो पांडवों ने अर्जुन के साथ, भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को भेजा। मेरे परमात्मा द्वारिका गए। द्वारिका में भगवान ने सभी का अभिवादन किया, सभी का सम्मान किया, माता पिता को मिले। और देखिए, जब हम किसी का अभिवादन करते ना, तो सदैव हमारी 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादन शीलस्या नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और बल बढ़ेगा कब? जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं। आज हमें महाराज ब्राह्मण को सम्मान देने में संकोच होता है। ध्यान दें, विशेषकर इस कलिकाल का तो प्रत्यक्ष देवता बताया गया ब्राह्मण। कलिकाल का प्रत्यक्ष देवता है साहब। और उनकी बात तो बहुत दूर है। आज के ब्राह्मण को सम्मान देने में भी हमें संकोच होता है। हमारी पद्धति बदल गई। कैसे सम्मान दिया जाता है। आज तो पंडित जी भी घर पर आए ना, तो पंडित जी से हाथ मिला रहे हैं। अरे वाह, समझ रहे हैं। सागरे सर्वतीर्थानि विप्रे पादस्य दक्षिणे। ब्राह्मण कलिकाल का प्रत्यक्ष देवता बताया गया साहब। और कल के अवतार तो वैसे भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। ना जाने कौन ब्राह्मण के वेश में आपके घर पर भगवान आ जाए। शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं, वो सारे तीर्थ सागर में मिलते हैं। और सागर में जितने तीर्थ हैं, वो जो है विप्रे पादस्य दक्षिणे, ब्राह्मण के दाएं पैर के अंगूठे पर मिलते हैं। प्रणाम जब करते हैं तो अंगूठे को छुआ जाता है, अंगूठे को। अभिवादन, भगवान मेरे कृष्ण ने सबका अभिवादन किया, सबको वंदन किया, सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया। सबका माता पिता से मिले। और धीरे 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 समय बीता। सज्जनों, अर्जुन के सामने ही सारे यदुवंश का नाश हुआ और भगवान स्वधाम को भी चले गए। जब भगवान स्वधाम को गए, अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। पुनः घर लौटे तो अर्जुन का जो चेहरे का तेज था फीका हो गया, जिसके बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते। अगर वो कहीं चला जाए तो चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। पांडवों ने कहा, अर्जुन आपके चेहरे का तेज नष्ट हो गया, क्या कारण? चेहरे के तेज का नष्ट होने के 3 कारण हैं। यदि तो या तो भोकावत हो जाए, या जिसके बिना आप रह नहीं सकते वो छोड़कर चला जाए, या किसी अगम्य स्त्री का संग हो जाए। क्या कारण है बताओ? अर्जुन ने कहा कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते वो कृष्ण हमें छोड़कर चला गया। जैसे ही कुंती ने सुना, अरे वो कृष्ण हमें छोड़कर चला गया, तो सज्जनों जिस प्रकार जो है राम राम कही
राम राम कहे राम। जिस प्रकार राम राम कहते कहते दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए थे, ठीक उसी प्रकार सज्जनों आज कुंती ने भी कृष्ण कृष्ण कहते कहते प्राण त्याग। सबको बड़ा दुख हुआ। अब तो महाराज सभी पांडव उस बेटे को जिसको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए वो परीक्षित, उस परीक्षित को बाल्यकाल में गद्दी पर बिठाया और कहा बेटा शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे माफ कर देना और अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। बस ये गुरु मंत्र देकर चले गए। स्वर्गारोहणी की यात्रा में गए सज्जनों। सशरीर तो केवल युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग में पहुंचे, बाकी सब जो है चारों भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया था और द्रौपदी का पतन भी बीच में हो गया था। अब तो बाल्यकाल से महाराज परीक्षित केवल भगवान के सहारे, भगवान नाम के सहारे, इसके पास यदि कोई आश्रय है, इसका कोई माँ है, कोई पिता है, तो केवल एक ही, और वो है मेरा नारायण, वो है मेरा कृष्ण। बाल्यकाल से जो है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर अपना जीवन चलाया। हे परमात्मा, आप ही जो है मेरे जगत के आधार हैं, आप ही मेरे माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही जो है मेरे सर्वस्व हैं परमात्मा। जीवन में भगवान के नाम के सारे अब जो है परीक्षित जी ने अपनी जीवन यात्रा चलाया। कोई भी कष्ट, कोई भी दुख जीवन में आए तो भगवान को पुकारा। बांके बिहारी जी बांके दूर करो दुख मेरे, हो मेरे बांके बिहारी दूर करो दुख मेरे, हो मेरे बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरे, हो। सब लोग पुकारे भगवान, हमारे जीवन के दुखों को भी दूर करो भगवान, दूर करो दुख मेरे। गिरवर धारी जी, दूर करो दुख मेरे, ओ मेरे गिरवर धारी, दूर करो दुख मेरे। आए सुना जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरे, हो मेरे बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरे, हो मेरे गिरवर धारी रे,
तो तेरी शरण में आई हो, अब तो तेरी शरण में आई। मेरी लाज रखो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरे, हो मेरे बांके बिहारी जी, दूर करो दुख। सब पुकारेंगे भगवान को। मीरा अहिल्या गणिका नारी, मीरा अहिल्या गणिका नारी। सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारे। सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। आ गई मेरी बारी जी, दूर करो दुख मेरे, हो तेरे बांके बिहारी, दूर करो दुख मेरे। सभी भाव से। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। संग में है श्री राधा प्यारी, संग में है श्री राधा प्यारी। संग में है श्री राधा प्यारी, संग में है श्री राधा प्यारी। इन दोनों की बलहारी रे, दूर करो दुख मेरे, हो मेरे बांके बिहारी, दूर करो दुख मेरे। दूर करो दुख मेरे, दूर करो जब भी जीवन में संकट आए सज्जनों, भगवान को पुकारा और राजर्षि परीक्षित ने प्रभु नाम के सहारे अपना जीवन यापन